पहाड़ियों और सरसराते चीड़ के पेड़ों के बीच बसे सुरम्य शहर विलो क्रीक में रानी नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। बेतरतीब घुंघराले भूरे बालों और जिज्ञासा से जगमगाती आंखों वाली रानी असीम ऊर्जा से भरी हुई थी। वह अपने परिवार के विशाल विक्टोरियन घर के छिपे हुए कोनों को खंगालने में अपने दिन बिताती थी। उसकी कल्पना हर चीखते फर्श बोर्ड और मकड़ी के जाल से ढके कोने को जादू और रोमांच की दुनिया के द्वार में बदल देती थी। रानी की पसंदीदा कहानियां चुड़ैलों और राक्षसों की थीं, जो उसे उसके प्यारे दादा द्वारा सुनाई जाती थीं। दादा सेवानिवृत्त प्रोफेसर थे, जिनकी आंखों में टिमटिमाहट और अद्भुत चीजों के लिए एक झुकाव था। ये कहानियां रानी की रीढ़ की हड्डी में सिहरन भेज देती थीं, डर और उत्साह का ऐसा मिश्रण जिससे उसका दिल ढोल की तरह धड़कता था। एक तूफानी रात, जब हवा गरज रही थी और बारिश खिड़कियों से टकरा रही थी, रानी खुद को अकेले घर में पाया। उसके माता पिता रात के खाने की पार्टी के लिए बाहर गए थे और यह वादा किया था कि आधी रात से पहले लौट आएंगे। रानी एक टॉर्च और किताबों के ढेर से लैस होकर अकेले रात का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ लिविंग रूम में बैठ गई। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, रानी की पलकें भारी होती गईं। टिमटिमाती आग की रोशनी दीवारों पर नाचते हुए साए डालती रही। उसने अटारी को देखने का फैसला किया। यह एक धूल भरी, भूली हुई जगह थी जो हमेशा उसके लिए रहस्य का वातावरण रखती थी। थोड़े डर और उत्साह के साथ वह चरमराती सीढ़ियों से चढ़ गई, टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई। सीढ़ियों के शीर्ष पर पहुंचते ही रानी का दिल धक से रह गया। वहां दूर कोने में अंधेरे में लिपटी एक आकृति खड़ी थी। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि यह एक लंबी और दुबली महिला है, जिसका चेहरा साए के पर्दे से ढका हुआ है, उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। रानी की टॉर्च ने उसकी आंखों को पकड़ लिया, जो एक भयानक दूसरी दुनिया की रोशनी से चमक रही थी। तुम कौन हो? रानी ने कांपती आवाज में फुसफुसाया। आकृति ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि रानी की ओर एक हड्डी जैसा हाथ बढ़ाया। भय का एक लहर उसके ऊपर से गुजर गया जब उसने महसूस किया कि वह एक असली चुड़ैल के सामने है, ठीक उसकी दादा की कहानियों वाली चुड़ैल जैसी। रानी भागने के लिए मुड़ी, लेकिन डायन बहुत तेज थी। वह आगे बढ़ी, उसकी हड्डी वाली उंगलियां रानी की बाजू को पकड़कर उसे और करीब खींच ले गईं। रानी डर के मारे जम गई, क्योंकि डायन एक प्राचीन भाषा में मंत्र जप करने लगी। अचानक अटारी का दरवाजा खुला और रानी के माता पिता दौड़कर अंदर आए। उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है और वे जल्दी घर आ गए थे। डायन ने उनका सामना किया, उसकी आंखें गुस्से से चमक उठीं। लेकिन रानी के माता पिता साधारण लोग नहीं थे। वे जादूटोना के विशेषज्ञ थे और वे जानते थे कि इस तरह की स्थिति से कैसे निपटा जाए। उन्होंने अपनी छड़ी निकाली और डायन पर जादू करना शुरू कर दिया, जो उनकी आंखों के सामने सिकुड़ने और मुरझाने लगी। अंत में डायन हार गई और रानी के माता पिता अपनी भयभीत बेटी को आराम देने के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने समझाया कि चुड़ैलें और राक्षस असली थे, लेकिन उनमें उन्हें हराने की शक्ति थी। उस दिन से रानी ने बहादुर बनना सीखा और अपने डर को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उस दिन के बाद रानी ने अटारी वाली डायन से मुठभेड़ की याद को अपने दिल में संजोया। इसने उसे साहस के महत्व को, अपने डर का सामना करने का पाठ पढ़ाया। उसने सीखा कि हम में से सबसे छोटा व्यक्ति भी विपरीत परिस्थितियों से उबरने की ताकत रखता है। जैसे जैसे रानी बड़ी हुई, उसने अपनी कहानी दूसरों के साथ साझा की, उन्हें अपनी बहादुरी अपनाने के लिए प्रेरित किया। वह आशा की एक किरण बन गई, एक अनुस्मारक की सबसे अंधेरे समय में भी हमेशा एक चिंगारी होती है जो रोशन होने की प्रतीक्षा कर रही होती है। और जहां तक अटारी वाली डायन की बात है, उसका आतंक का राज उस तूफानी रात को खत्म हो गया। विलो क्रीक के लोगों ने सामूहिक रूप से राहत की सांस ली। उनके घर एक बार फिर सुरक्षा और शांति की गर्मी से भर गए। लेकिन कुछ लोगों ने फुसफुसाया कि बिना चांद वाली रातों में, जब हवा गरजती है और बारिश खिड़कियों से टकराती है, तो आप अभी भी अटारी के माध्यम से एक याद दिलाने वाली डायन की भयानक खलखाहट सुनते हैं।